अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो मैं मोहम्मद इमरान और आज हम शुरू करेंगे अपना 8 क्लास का मैथ का एक्सरसाइज नंबर है हमारे पास 1.2 और उसका क्वेश्चन नंबर ये लास्ट वाला है 5। तो स्टूडेंट्स इसके दो पार्ट हैं, दोनों ही इंतहाई इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो क्या है, वेरीफाई डी मॉर्गन्स लॉ। ये जो स्टूडेंट आपके पास डी मॉर्गन लॉ है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको 10th में भी मिलता है और ये 8 में भी मिलता है। तो ये दोनों ही क्वेश्चन, ये डी मॉर्गन लॉ के दो पार्ट हैं, ये दोनों ही बोर्ड के पेपर जो आपका होगा एग्जाम उसके हवाले से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसके दो पार्ट हैं, उनमें से मैं क्या करता हूँ, सेकंड वाला मैं कर देता हूँ, फर्स्ट वाला आप लोग खुद कर लीजिएगा। तो चलिए मैं सेकंड पार्ट लिखता हूँ। सेकंड पार्ट में है स्टूडेंट आप लोगों के पास ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट इक्वल टू ये होता है ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ये है स्टूडेंट हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड, ये हमने प्रूव करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास ये देखिए, ये तीन सेट दिए हुए हैं, एक सेट यू है, एक का सेट नाम ए है और एक का नाम बी है। सुनिए, ये जो आपका यू है ना, यू आपने कहां से लेना है, चलो मैं इधर लिख देता हूं। जो यू सेट है स्टूडेंट, इसको कहा जाता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, ऐसा सेट जो सबसे बड़ा सेट होता है उसको हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 ये तीन सेट दिए हुए हैं, इन तीनों में से ये वाला जो यू है ये सबसे बड़ा सेट है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, यूनिवर्सल सेट। और हमें पता है ये यूनिवर्सल सेट किसके इक्वल है, एन। स्टूडेंट एन शो करता है नेचुरल नंबर्स को, तो फिर हम यहाँ पे नेचुरल नंबर लिख देंगे 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, क्योंकि उसने नहीं कहा कि नेचुरल नंबर आपने इतने लेने हैं, सिर्फ उसने ये कहा कि जो यू है ये कहां से लेना है, नेचुरल नंबर आपने लेने हैं, तो वो सारे आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट, आपके पास ए है, तो ये आ गया हमारे पास ए में क्या है, ये 5 है, 5 का मतलब क्या होता है, खाली सेट, तो ये खाली सेट आ गया। नेक्स्ट क्या है स्टूडेंट बी, तो बी में यहां पे लिख देता हूं, बी आपने कहां से लेना है, पी। तो सुनो आपको पता है पी किसको शो करता है, प्राइम नंबर को। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो वाले नंबर जो एक के अलावा और अपने खुद के अलावा इन दो नंबरों पे डिवाइड हो, एक पर और वो अपने खुद के टेबल पर डिवाइड हो रहे हो, तो इस चीज को हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास प्राइम नंबर है। तो चलिए मैं इसका सेट लिखता हूं, ये कौन सा होगा 2। ये देखिए स्टूडेंट 2 1 पे भी डिवाइड होता है और खुद पर भी डिवाइड होता है। इसी तरह 3 ये भी क्या आता है, 3 पे भी डिवाइड होता है और 1 पे भी डिवाइड होता है। नेक्स्ट 4 नहीं लिखेंगे क्योंकि जो 4 है वो एक तो 4 पे डिवाइड होता है, दूसरा 2 पे डिवाइड होता है और तीसरा 1 पे डिवाइड होता है। तो हमने सिर्फ दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है, एक कि वो वाला नंबर खुद से डिवाइड हो रहा हो और दूसरा वो वाला नंबर 1 से डिवाइड हो रहा हो। तो इस वजह से हम 4 नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्या लिखेंगे 5 के बाद क्या आएगा 7 के बाद क्या आएगा 11 और 11 के बाद आएगा 13 और इसी तरह अप टू सो ऑन। ये है हमारे पास बी सेट। चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे लिखें सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड। तो स्टूडेंट लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हुआ है ए ब्रैकेट इंटरसेक्शन बी और ये होल का क्या है हमारे पास कंप्लीमेंट, तो ये बाद में लिख लेंगे। सुनिए ये देखें, पहले ए लिखा हुआ है तो आप भी पहले ए सेट को लिखें। तो सुनिए ये देखें, ये ए लिखा हुआ है और ए क्या है, खाली सेट है। तो या तो सुनो आप 5 लिखें या आप खाली सेट लिखें, मतलब कि इसके अंदर आपने कुछ नहीं लिखना। अगर आपने इसके अंदर कुछ भी लिख दिया तो ये सेट बन जाएगा, अगर आपने इसके अंदर 0 भी लिख दिया तो ये फिर भी गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने कहा कि 5 है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पे आप 0 तक नहीं लिखोगे। ये आ गया ए सेट। नेक्स्ट क्या है इंटरसेक्शन, तो ये आ गया इंटरसेक्शन। नेक्स्ट क्या है बी, तो ये देखें जी हमारे पास बी कितना आ गया जी 2, फिर आ गया ये 3 5 7 11 13 और अप टू सो ऑन, ये है आपके पास बी। अब हम अगर क्या करते हैं इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, कि जो दोनों में मौजूद हैं, वो वाला नंबर जो दोनों में मौजूद है, मतलब कि कॉमन नंबर्स हम यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरफ नंबर्स मौजूद है लेकिन इस तरफ तो नंबर है ही नहीं, इसका मतलब यहाँ पर इन दोनों सेट में कोई भी नंबर कॉमन नंबर नहीं है। इसलिए जो हमारे पास आंसर हुआ किसका, ए इंटरसेक्शन बी का, वो क्या हुआ, खाली सेट हुआ। अब हमने क्या करना है, ये आ गया हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी। अब हमने फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो सुनो उसको कैसे लिखते हैं, ये यहां पे लिखने लगा हूं ए इंटरसेक्शन बी होल का कंप्लीमेंट। सुनो ये कंप्लीमेंट है, इस कंप्लीमेंट को हम सी से भी शो करते हैं और इस डैश से भी शो करते हैं। तो जैसा कि आपकी बुक में लिखा हुआ है सी, तो हम भी सी ही लिखेंगे। सुनो ये क्या होता है, आपके पास जो यूनिवर्सल सेट है उसमें से आपने माइनस करवा देना होता है। सी का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से माइनस करवाना है।
किसको? जिसका कंप्लीमेंट दिया गया है। तो कंप्लीमेंट किसका है? ए इंटरसेक्शन बी का। तो इसका मतलब यहां पे क्या आएगा? ए इंटरसेक्शन बी। अब इधर वैल्यू पुट करें, यू क्या है? ये सेट मौजूद है तो इसको लिख दें। ये आ गया 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, और ये ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट क्या है? माइनस, तो ये आ गया माइनस। नेक्स्ट क्या है? ए इंटरसेक्शन बी। तो सुनिए ये पड़ी है ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू जो खाली सेट होती है, यहां पे हमने खाली सेट लिख दिया। अब देखें 1 इधर है और इधर कुछ है ही नहीं, तो फिर क्या होगा कि 1 माइनस नहीं होगा बल्कि ये आंसर में आ जाएगा। यहां पे ये जो हमारे पास आंसर होगा वो सारा का सारा ये सेट होगा। क्यों? कि इधर कोई भी नंबर नहीं लिखा हुआ, तो हम इसको किसमें से माइनस करें? जिसमें से भी माइनस करेंगे आंसर यही सेट आएगा। तो फिर हमारे पास क्या होगा कि यही मैं सेट लिख देता हूं 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ये आ गया हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर, जो मैं यहां पे लिख लेता हूं ताकि हम बाद में कंपेयर कर सकें। 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, ये आ गया हमारे पास आंसर लेफ्ट हैंड साइड का। अब हम चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। तो सुनिए यहां पे हम लिखेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या लिखा हुआ स्टूडेंट? ए का कंप्लीमेंट और यूनियन बी का कंप्लीमेंट। यहां पर स्टूडेंट हमने क्या किया था? पहले ब्रैकेट वाला सोल्व किया था और बाद में कंप्लीमेंट लिया था। यहां पर हम पहले कंप्लीमेंट सोल्व करेंगे और बाद में ये यूनियन को सोल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां पे जो कंप्लीमेंट था ये होल का था और ये चीज ब्रैकेट में थी, और हमें पता है कि पहले हम ब्रैकेट वाला काम सोल्व करते हैं। अब यहां पे कंप्लीमेंट अलग-अलग हो चुका है, तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले कंप्लीमेंट बाद में यूनियन। तो हम यहां पे पहले ए कंप्लीमेंट लिखेंगे, तो वो क्या आएगा फिर हमारे पास? u माइनस ए। तो स्टूडेंट u कितना है? u आपको पता ही है, वो है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ये आ गया आपके पास u। नेक्स्ट माइनस a क्या है? हमारे पास खाली सेट है, तो ये आ गया हमारे पास a। तो स्टूडेंट हमें पता है कि जब भी हम माइनस कर रहे होते हैं तो आंसर क्या आता है? पहले वाला सेट, जो पहले सेट लिखा था उसी में से आंसर लिखना होता है। इधर से कोई भी आंसर आपका इस सेट में शामिल नहीं होगा। तो यहां पे देखें 1 इधर है, इधर कुछ भी नहीं है, तो 1 को जब इस कुछ भी नहीं से माइनस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। फिर 2 माइनस खाली सेट, तो क्या आ गया? 2। फिर 3 माइनस खाली सेट 3, 4 माइनस खाली सेट 4, 5 माइनस खाली सेट 5 अप टू सो ऑन। ये आ गया हमारे पास ए का कंप्लीमेंट। अब हम निकालेंगे क्या? बी का कंप्लीमेंट। तो यहां पे लिख दें बी की पावर सी। तो इसको क्या लिखोगे? u माइनस बी। तो u सेट क्या है आपके पास? सबसे बड़ा सेट, ये लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ये आ गया आपके पास u। नेक्स्ट क्या है? माइनस, और नेक्स्ट क्या है? b। तो b सेट लिखे स्टूडेंट। b क्या है? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है और 13 है, और ये अप टू सो ऑन। अब यहां पे देखिए स्टूडेंट, हमने माइनस करवाना है, तो ये देखें ये 1, इधर 1 है ही नहीं, तो क्या आ गया? 1 माइनस, ये आ गया हमारे पास 1। इधर देखिए ये 2 है और ये माइनस, और ये क्या है? 2 है। तो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 माइनस 2 0। तो मतलब कि खाली सेट वो हम नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है? 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, ये भी माइनस हो गया। नेक्स्ट क्या है? 4, 4 इधर नहीं है, तो ये 4 आ गया। नेक्स्ट 5 इधर भी है, इधर भी है, माइनस हो गया। नेक्स्ट क्या है? 6, तो 6 भी यहां पे आ गया। नेक्स्ट 7 इधर भी है, इधर भी है, माइनस हो गया। नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास? 8, फिर क्या आ गया? 9, फिर आ गया 10, इधर भी 11, इधर भी 11, खत्म। नेक्स्ट क्या आ गया? 12, फिर इधर भी 13, इधर भी 13, माइनस हो गया। फिर क्या आ गया हमारे पास? 14, और अप टू सो ऑन। जितने भी सारे इधर वाले नंबर होंगे वो सारे के सारे फिर आना शुरू हो जाएंगे। ये आपको पता चल चुका है। अब हम चलते हैं क्या? ये हमारे पास बी का कंप्लीमेंट आ गया, ये हमारे पास ए का कंप्लीमेंट आ गया। अब हम लेंगे इनका यूनियन। तो मैं इसको रेज कर देता हूं। अब तो रेज, चले मैं इसी को यहां पे कर देता हूं। पहले हम इनकी वैल्यूज लिखेंगे, बाद में हम नीचे से इसको रेज कर देंगे। तो यहां पे अब लिखा जाएगा क्या? ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो स्टूडेंट ए का कंप्लीमेंट आपके पास आया है 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। नेक्स्ट क्या है? यूनियन, तो ये आ गया यूनियन। नेक्स्ट क्या है? बी का कंप्लीमेंट। तो बी के कंप्लीमेंट का आंसर स्टूडेंट ये आया है 1 4 6 8 9 10 12 14 और अप टू सो ऑन। इसी तरह ये हमारे पास दूसरा आ गया।
अब हमने क्या करना है, अब हम ये रेज कर देते हैं, देन इसका यूनियन फाइंड करते हैं कि वो क्या आता है। तो चलिए स्टूडेंट, यूनियन का आपको स्टूडेंट पता ही है कि यूनियन क्या होता है कि इकट्ठा करना, सबको जो इधर भी है और जो इस सेट में भी है उनको इकट्ठा करके एक सेट के अंदर लिख दिया जाए, तो ये चीज क्या कहलाती है, यूनियन। यहीं पर हम ये काम करेंगे। यहाँ पे देखें, इधर क्या है 1, इधर भी 1 भी आ गया, 2 इधर नहीं है। मैंने कहा था कि जो एक सेट में भी हुआ, दूसरे में भले हो या ना हो, अगर एक सेट में भी कोई नंबर मौजूद है तो वो भी आपका यूनियन में शामिल होगा। 2 इधर है आ गया, 3 इधर है आ गया, 4 इधर है आ गया, 5 इधर है आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो सेट है, ये वाला सेट सारे का सारा इसमें इन्वॉल्व है, क्योंकि ये क्या है 1 4 यहाँ पे नेचुरल नंबर में आता है। नेक्स्ट क्या है 6 भी कहां पे आता है, नेचुरल नंबर में। 8 भी कहां पे आता है, नेचुरल नंबर्स में। इसका मतलब ये सारे का सारा सेट इसमें मौजूद है, और जो हमारा आंसर होगा यही वाला सेट होगा, 5 अप टू सो ऑन। तो ये देखें स्टूडेंट, इसको ये आ गया हमारे पास राइट हैंड साइड का आंसर, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट, और ये क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। तो स्टूडेंट इसको कंपेयर करें, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन, 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। सो यहां पे आप लिख सकते हो, हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो स्टूडेंट ये था हमारे पास डी मॉर्गन लॉ का सेकंड पार्ट, सेम टू सेम इसी तरह इसका फर्स्ट पार्ट भी है, जो बहुत ही इजी है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आप अच्छे से इसकी तैयारी, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पर आज हमारी एक्सरसाइज जो है वो खत्म हो चुकी है। अगर फिर भी आपसे कोई क्वेश्चन ना हो रहा हो तो हमसे कमेंट बॉक्स में आप लाजमी पूछ सकते हैं। हमारे लेक्चर्स को लाइक करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी अपनी तालीम को साथ साथ कंटिन्यू कर सके। क्योंकि जैसा कि आपको पता ही है, कोरोना के डेज चल रहे हैं और हर चीज लॉकडाउन में है, तो इसलिए हम आपके लिए ये लेक्चर्स बना रहे हैं। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।